आपके मकान को बनाए आपके सपनों का आशियाना, डेकोर वॉलपेपर। लजीज खाने के शौकीन लोगों के लिए अच्छी खबर। आसनसोल के एसबी गुराई रोड स्थित सुकांतो मैदान के सामने खुल गया है द जायका फास्ट फूड रेस्टोरेंट। जनता को इन मुश्किल हालातों में राहत पहुंचाने के मकसद से आरएल के नर्सिंग होम में इलाज के खर्च में शनिवार को कोलकाता जम्मू तवी एक्सप्रेस के जनरल कंपार्टमेंट में एक महिला ने एक बच्चे को जन्म दिया। दरअसल यह महिला गर्भवती थी, लेकिन उसे प्रसव की सही तारीख पता नहीं थी। वह सिर्फ 2 मासूम बच्चों के साथ उत्तर प्रदेश से कोलकाता जा रही थी। जब ट्रेन कुमारडुबी के आसपास पहुंची तो महिला को तेज दर्द उठा, जिससे ट्रेन के कंपार्टमेंट में अफरा तफरी मच गई। ट्रेन में मौजूद टीटी ने आसनसोल कंट्रोल को खबर दी। फौरन वहां से चिकित्सकों की एक टीम रवाना हुई और कुमारडुबी के आसपास महिला ने एक स्वस्थ बच्चे को जन्म दिया। महिला का नाम उषा देवी बताया जा रहा है, जो कि उत्तर प्रदेश से कोलकाता जा रही थी। इसके उपरांत बेस्ट पोस्ट की तरफ से शुक्ला देवी और उनकी टीम वहां पहुंची और महिला के साथ साथ नवजात बच्चे और 2 अन्य मासूम बच्चों की अपनी निगरानी में लेते हुए महिला नवजात बच्चों को आसनसोल जिला अस्पताल भिजवाने का प्रबंध किया। हमको तो मालूम हुआ ये तो अनरिजर्व कमरा है ना, तो हमको मालूम हुआ कुमारडुबी में कैसा एक लेडीज़ है, प्रेगनेंसी में है, बहुत दर्द हो रहा है। हम तुरंत कमर्शियल कंट्रोल को मैसेज किए और यहाँ डॉक्टर का अरेंजमेंट करवाया थे यहाँ पे। उससे पहले आज आसनसोल के जीटी रोड के किनारे स्थित ओल्ड स्टेशन स्कूल के निकट एक यात्री प्रतीक्षालय का उद्घाटन किया गया। आसनसोल उत्तर के विधायक तथा राज्य के मंत्री मलय घटक ने इस यात्री प्रतीक्षालय का उद्घाटन किया। इस मौके पर आसनसोल नगर निगम की 40 नंबर वार्ड की पार्षद ममिता विश्वास, सुदीप चौधरी, मदन मोहन चौबे, भानु बोस सहित तमाम गण्यमान्य लोग उपस्थित थे। एडीडी के विधायक निधि से तकरीबन 4 लाख की लागत से इस यात्री प्रतीक्षालय को निर्मित किया गया है। इस मौके पर अपना बात रखते हुए मंत्री मलय घटक ने कहा कि जब से राज्य में मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के नेतृत्व में टीएमसी की सरकार बनी है, तब से यहाँ विकास के कार्य तेजी से हुए हैं। उन्होंने कहा कि किसी ने सोचा तक नहीं था कि आसनसोल में जिला अस्पताल बनेगा या विश्वविद्यालय बनेगा, लेकिन यह ममता बनर्जी की ही सोच है कि उन्होंने यहाँ जिला अस्पताल बनाया, जहां आज निःशुल्क सीटी स्कैन हो रहा है। साथ ही विश्वविद्यालय का भी निर्माण किया गया। उन्होंने कहा कि ममता बनर्जी के नेतृत्व में आसनसोल का चौमुखी विकास हो रहा है और यह आगे भी जारी रहेगा। पीछे रखिएगा। संचालक भानु, तृणमूल युवक ब्लॉकेर सभापति आছেন, জেলার সভাপতি কৌশিক মণ্ডল, শিক্ষিত আছেন, আমাদের স্থানীয় নেতৃবৃন্দ সবাই রয়েছেন, এখানকার আমার সহকর্মী সহযোদ্ধারা রয়েছেন। বেশ কিছুদিন ধরেই আমাকে অনুরোধ করা হচ্ছিল, যেখানে একটা স্কুল আছে, প্রায় 1000-এর উপরে ছাত্রছাত্রী পড়াশোনা করেন। বর্ষাকালে এবং যখন গরমের সময় তাদেরকে বাসের জন্য খোলা আকাশে দাঁড়িয়ে থাকতে হয়। যদি একটা বাসের জন্য সেন্টার করে দেওয়া যায়, প্যাসেঞ্জার সেট করে দেওয়া যায়, তাহলে এই অঞ্চলের মানুষের উপকার হবে, সঙ্গে সঙ্গে স্কুলের যারা অভিভাবক অভিভাবিকা তাদেরও উপকার হবে। এবং স্বাভাবিকভাবেই আমরা আসানসোলে বিধায়ক কোটার থেকে অনেক বাসের সেন্টার করেছি, এর আগে প্যাসেঞ্জার সেট করেছি। রাস্তার দুদিকে দেখবেন এখনও আছে, কিন্তু আজকে এটা নতুনভাবে সংযোজিত হলো। আগামী দিনে এই অঞ্চলের মানুষ উপকৃত হবে। আমাদের মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী মমতা ব্যানার্জি 2011-এ দায়িত্ব নেওয়ার পর থেকে আমাদের এই শহর আসানসোল, যেটা একসময় একদম পিছিয়ে গেছিল, সমস্ত শহর এগিয়ে যাচ্ছিল, আসানসোল পিছিয়ে যাচ্ছিল, কিন্তু 2011-এর পর থেকে
মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীর আশীর্বাদে আমরা আসানসোল শহরের মানুষ অনেক কিছু পেয়েছি। আমরা কোনোদিন কল্পনা করতে পারিনি যে আমাদের এখানে একটা বিশ্ববিদ্যালয় হবে। এখানকার ছাত্রছাত্রীরা তাদেরকে কলেজ পাস করার পরে পড়তে যেতে হতো হয় বর্ধমান, কলকাতা কিংবা অন্যান্য রাজ্যে। বিশেষ করে যারা হিন্দিভাষী ক্লাস 12 পাস করার পরে হিন্দি মাধ্যমের কোনো কলেজ আসানসোলে ছিল না। মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী আসানসোলকে হিন্দি কলেজ দিয়েছেন। মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী আসানসোলকে কাজী নজরুল বিশ্ববিদ্যালয় দিয়েছেন। এখানকার মানুষ চিকিৎসার জন্য কলকাতা, বর্ধমান, পিজি দৌড়াতে হতো। এখানে একটা মহকুমা হাসপাতাল ছিল যেখানে চিকিৎসার পরিষেবাই ছিল না, চিকিৎসা হতোই না। পেশেন্ট গেলে তাকে প্রাইভেট নার্সিংহোমে নিয়ে চলে যাওয়া হতো। কিছু দালাল তারা নার্সিংহোমে নিয়ে চলে যেতেন। কিন্তু মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীর আশীর্বাদে আমরা এখানে সুপার স্পেশালিটি হাসপাতাল পেয়েছি। আজকে আমাদের আসানসোল হাসপাতালে আমরা গর্ব করতে পারি। आज जो ये चिकित्सालय का उद्घाटन हुआ, इससे आप किस तरह से जुड़े हुए हैं? ये हमारी एजेंसी जिसमें हम काम करते हैं, मैंने पूरा सुपरवाइज किया है ये बस शेड को। एजेंसी एम नुरुज़्ज़मा एंड कंपनी, ये मोलाइदा हमारे माननीय मंत्री श्री मोलाई घटक जी का जो फंड है BEUP विधायक इलाका यूनियन प्रकल्पो, उस फंड से ये बनाया गया है। ये करीब 3,90,000 का ये फंड था और ये ADDA के सुपरविज़न में ये बस शेड बनाया गया है। जैसा कि आपको मालूम है कि ये आसनसोल में जहाँ जहाँ भी पब्लिक बस रुकती है वहाँ बस शेड बनाया जा रहा था। इस इलाके में यहाँ पे भांगा पाचिल में बहुत ज़रूरी था। यहाँ पे पीछे बगल में एक स्कूल है, ओल्ड स्टेशन स्कूल, जिसमें करीब 1,000 बच्चे पढ़ते हैं। और यहाँ के लोगों ने और हम लोगों ने ये ज़रूरत समझा कि यहाँ पे एक बस शेड होना चाहिए। गर्मी और बरसात को देखते हुए बच्चों के लिए ये बहुत ही यहाँ पे काम आएगा। लोग यहाँ पे आराम से बैठते हैं, बस अब यहाँ पे रुकने लगी है। और आज हमारे माननीय मंत्री मोलाई घटक जी उन्होंने आके इसका उद्घाटन किया है और आज से बस बनने के बाद से ही चालू था, लेकिन आज ऑफिशियली उद्घाटन हुआ है। मेरा नाम मोहम्मद फिरदौस। थैंक यू। मलाइदा से अनुरोध किया था कि दादा यहाँ पे एक यात्री प्रतीक्षालय होना चाहिए और उन्होंने इस बात को मानते हुए उन्होंने आसनसोल वासियों के लिए यात्री प्रतीक्षालय दिया है, बच्चों की सुविधा के लिए दिया है। बस यहाँ पे रुकेगी और बच्चों को आने जाने में बहुत सारी सुविधा होगी। और इसके लिए हम लोग माननीय विधायक जी को, माननीय मंत्री मलाई घटक को, सब आसनसोल वासियों की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद। आपका नाम? मेरा नाम पिछले कुछ दिनों से आसनसोल दुर्गापुर पुलिस कमिश्नरेट की तरफ से प्राप्ति नामक एक परियोजना चलाई जा रही है। इसके तहत आसनसोल दुर्गापुर पुलिस कमिश्नरेट के अंतर्गत विभिन्न थानों की तरफ से जरूरतमंदों में खाद्य सामग्रियां बांटी जा रही हैं। इस क्रम में आज रानीगंज थाना की तरफ से पंजाबी मोड़ इलाके में स्थित एक बैंक्वेट हॉल में इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया। यहाँ आसनसोल दुर्गापुर पुलिस कमिश्नरेट के आयुक्त सुधीर नीलकंठम, ACP ट्रैफिक DC डॉक्टर कुलदीप SS, रानीगंज थाने के OC सुदीप दासगुप्ता सहित पुलिस के तमाम आला अधिकारी उपस्थित थे। JCI और नेस्ले इंडिया के सहयोग से आयोजित इस कार्यक्रम में आज 130 जरूरतमंद परिवारों को खाद्य सामग्री का वितरण किया गया। इसके साथ ही 28 लोगों को उनके खोए हुए मोबाइल वापस किए गए। কিছু চুরি গেছিল আমরা ধরেছি, কিছু হারিয়ে গেছিল আমরা পেয়েছি, আমরা উদ্ধার করেছি এবং আমরা চাইছি তার মধ্যে কিছু মাননীয় SCP সাহেব, মাননীয় ADC সাহেব, মাননীয় SCP সাহেব এবং নেসলিয়া যারা কর্তৃপক্ষ আছেন তাদের হাত দিয়ে তাদের অরিজিনাল মালিকের হাতে সেই মোবাইলটি ফিরিয়ে দেওয়ার জন্য আমরা ফিরিয়ে দেব। আমি এটা নাম করে রাখছি আপনাদের, আপনারা দয়া করে একটু আমাদের সেন্টার করতে 1000 বাইরে আসলে ডিস্ট্রিবিউশন করা
এটা আমাদের লাস্ট স্টেজ আছে, ফুল স্টেজ আছে। এখানে আমি হাইস্কো প্যাকেজ আছে, এখানে শুরু করা যাবে। তো এছাড়া আমি আমাদের রানিগঞ্জ থানা থেকে হাইস্কো মোবাইল নেটওয়ার্ক খোলা আছে অন্যান্য জায়গাতে, ওটাই এখানে আমাকে গাইড করে যে খোলার জন্য সতর্ক করার জন্য আমাকে গাইড করেছে। जेसीआई चुरकुंडा बढ़ाकर के थ्रू, जेसीआई इंडिया के थ्रू जेसीआई चुरकुंडा बढ़ाकर और नेस्ले के थ्रू ये डिस्ट्रीब्यूशन किया गया है। ये सीएसआर के थ्रू, पुलिस कमिश्नर के थ्रू ये रिक्वेस्ट जाता है सीएसआर फंड के थ्रू, और इसमें 250 पैकेट राशन किट डिस्ट्रीब्यूट किया गया है रानीगंज पीएस के अंदर में, जो भी जितने भी आते हैं उसमें। बस यही है कि कोविड के बाद बहुत सारे फैमिली अभी भी जो उसमें कोविड से बाहर निकल नहीं पाए हैं, उनके लिए ये डिस्ट्रीब्यूशन किया गया है ग्रोसरी किट, जो अपने फैमिली मेम्बर को उनके राशन दिए थे। दिनों में भी स्कोप चल रहा है और जैसे जैसे रिक्वायरमेंट आते जाएगा वैसे हम लोग और करते जाएंगे। ऑलरेडी पहले हम लोग 750 पैकेट डिस्ट्रीब्यूट किए हैं, जो आसनसोल नॉर्थ थाना, साउथ थाना, आज रानीगंज के 91 नंबर वार्ड इलाके में स्थानीय पार्षद राजू सिंह के घर के सामने एक व्यक्ति ने दीवार पर बने टीएमसी के प्रतीक चिन्ह पर नाली का कचरा फेंका। साथ ही आरोप है कि उसने ममता बनर्जी को भी भद्दी गालियां दी। बताया जा रहा है कि पिंटू दास नामक यह व्यक्ति नशे की हालत में था। आज आसनसोल नगर निगम में सभी पार्षदों के साथ एक बोर्ड मीटिंग थी। राजू सिंह भी उस मीटिंग में शिरकत करने आसनसोल आए हुए थे। जब इस बात की सूचना राजू सिंह के कार्यकर्ताओं ने उन्हें फोन पर दी तो वह तुरंत बैठक से निकलकर अपने वार्ड की तरफ रवाना हो गए। वहां पहुंचकर उन्होंने देखा कि उनके कार्यकर्ताओं ने उन्हें जो खबर दी थी वह बिल्कुल सही थी। उनके घर के पास टीएमसी के प्रतीक पर गंदगी फेंका गया था और वह व्यक्ति तब भी ममता बनर्जी और टीएमसी के नाम पर भद्दी गालियां दे रहा था। पहले तो उसे समझा बुझाकर वापस भेजा गया, लेकिन बाद में वह फिर वापस आया और फिर से गालियां देने लगा। आखिरकार राजू सिंह ने पुलिस को खबर दी। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर उस व्यक्ति को हिरासत में ले लिया। सूत्रों के अनुसार पिंटू दास नामक व्यक्ति ने स्वीकार किया है कि उसने यह हरकत की है। इस संदर्भ में राजू सिंह ने कहा है कि यह विरोधी दलों की साजिश है। उन्होंने कहा कि उनको नहीं पता कि यह भाजपा है या माकपा जिसने किया है, लेकिन इस बात को जानते हैं कि यह विरोधी दलों की साजिश है, क्योंकि नगर निगम चुनाव के समय से ही विरोधी दल इस तरह की ओछी हरकत करते आ रहे हैं। उन्होंने कहा है कि ममता बनर्जी ने जिस तरह से पूरे बंगाल के साथ साथ आसनसोल और आसपास के क्षेत्रों का विकास किया है, उससे विरोधी डर गए हैं। उन्हें अपने अस्तित्व पर खतरा दिखने लगा है। ऐसे में जब वह राजनीतिक रूप से टीएमसी तथा ममता बनर्जी का सामना नहीं कर पा रहे हैं तो इस तरह की ओछी हरकत कर रहे हैं। उन्होंने कहा है कि वह इस मामले को इतनी आसानी से नहीं छोड़ेंगे और आरोपी व्यक्ति को कड़ी से कड़ी सजा दिलवा कर रहे हैं। एक वाल में काटा तुम छिटा है? हाँ छिटा। कहेली छिटा? इसलिए कि हम लोग एक भी घर नहीं हुआ, एक भी नहीं बना। क्या चाहिए घर नहीं बना? जो किसी बना रहा वो नहीं हुआ। मैंने ये जो कांड किया तुम किया है तो? हाँ। दीवार में काटा छिटा है, टीएमसी लिखा हुआ वहाँ में बैनर है। हाँ हाँ। क्या नाम हुआ तुम्हारा? पिंटू। पिंटू हुआ। घटना कुछ नहीं, हम बोर्ड मीटिंग में थे, आके देख रहे हैं, वहाँ फ़ोन आया हमको कि हम लोग का जो दीवार लिखा हुआ है कॉर्पोरेशन वोट का समय, उस टाइम से ये लोग पीछे पड़ा हुआ है। सीपीएम का है, बीजेपी का हमको मालूम नहीं है, ये लोग लेकिन अगेंस्ट पार्टी करता है। और ममता बनर्जी जी को ये लोग गंदा गंदा गाली सब निकाल के गाली दे रहा है, और भी पार्टी का लेकर बहुत सारा कुछ ये लोग ये कर रहा है। और हमारे कर्मी लोग को सबको चोर बोल रहा है, ये खुद ये लोग चोर है। ये लोग को लेकर हम बहुत बड़ा एक केस बनाएंगे और ये लोग देखेगा आने वाला समय, ये लोग समझ में आएगा कि पार्टी से लेने पंगा लेने से क्या लोग का रिजल्ट होता है, वो लोग समझ में आएगा। आपके घर के पास क्या किया वो लोग? मेरे घर के पास आके पार्टी को गाली दे रहा, ममता बनर्जी को गाली दे रहा, माँ को गाली दे रहा है, ठीक है, गाली दे रहा। उसका बाद से फिर हम लोग उसको समझा के, हमारा जो सीनियर है भैया लोग भी समझा के उसको घर भेजा, उसका बाद फिर गाली दे रहा है। उसका बाद ये पुलिस प्रशासन को हम लोग कुछ नहीं समझते हैं। और भी बहुत सारा बात है जो कॉर्पोरेशन वोट से चलते आ रहा है। एमपी वोट में भी हम लोग का इस तरह का व्यवहार किया।
आसनसोल के जीटी रोड के किनारे स्थित भाजपा पार्टी कार्यालय के सामने भाजपा महिला समिति पश्चिम बर्धमान जिला शाखा की तरफ से विरोध प्रदर्शन के साथ साथ पथ अवरोध किया गया। महिला मोर्चा के सदस्यों ने हाथों में तख्तियां थाम रखी थी। इनका कहना है कि जिस तरफ से पश्चिम बंगाल में टीएमसी के शासनकाल में भ्रष्टाचार हो रहा है वह निंदनीय है और इसी के खिलाफ आज यह विरोध प्रदर्शन किया गया। इस मौके पर संगठन के जिला महामंत्री आशा शर्मा ने कहा कि जिस तरह से शिक्षा के क्षेत्र में एक के बाद एक भ्रष्टाचार के मामले सामने आ रहे हैं वह शर्मनाक है। उन्होंने कहा कि पहले पश्चिम बंगाल में बालू और कोयला की तस्करी की जाती थी। इंदौर क्षेत्रों में भ्रष्टाचार के आरोप लगते थे, लेकिन अब शिक्षा जैसे पवित्र क्षेत्र में भी इस तरह की ओछी हरकतें की जा रही हैं। उन्होंने कहा कि जब तक पूरे बंगाल में भ्रष्टाचारियों को सलाखों के पीछे नहीं डाला जाएगा, भाजपा महिला मोर्चा का आंदोलन जारी रहेगा। भारतीय जनता पार्टी महिला मोर्चा की तरफ से विक्षोभ सभा प्रदर्शन रखा गया है। आप सब जानते हैं किस तरह एसएससी घोटाले के विरुद्ध में पार्थिव चटर्जी को अरेस्ट किया गया और कितने करोड़ करोड़ रुपया निकला। और बस ये तो टेलर है, सिर्फ एक छोटा सा नमूना है। अभी कितने लोग ऐसे, कितने मंत्री हैं जो हर भ्रष्टाचार में लिप्त है, शिक्षा से लेकर। और शर्म की बात है कि एक शिक्षा के क्षेत्र में पहले कोयला बालू लोहा क्षेत्र में चलता था, गाय का तस्करी क्षेत्र में, लेकिन एक शिक्षा मतलब कितना मतलब हमारे युवा के साथ, हमारे जो एसएससी में जो पास किए हैं उनका कितना अन्याय हुआ। उनका उम्र चला जा रहा है जो जिन्होंने पास किया, और उन लोगों को नौकरी दिया गया जो वहाँ घूस दिए। और मैं एक छोटी सी बात भी बताना चाहती हूँ कि 2014 में मैंने भी टेट दिया, मैं बीएड की टेट दिया, डब्ल्यू टेट, लेकिन उस समय सभी को फेल कर दिया गया था। मैं पश्चिम बंगाल में एक भी व्यक्ति नहीं था, एक भी स्टूडेंट था जिसे पास किया जाए। मतलब ये सरासर मतलब जिसका जो इंटेलिजेंट है, जो मतलब इसमें जो निकाल रहा है उसको साइड रख के हमारे युवाओं को, हमारे कितने को गला घोटा गया है। किसी ने आत्महत्या की, किसी ने इसके जो हमारे माता पिता उनके हैं, एक जब पढ़ाई करते हैं कितना मुश्किल से अपने बच्चे को पढ़ाते हैं। क्या सपने लेके करते हैं कि मैं टीचर बनूंगा तो अपने घर को संभालूंगा, अपने समाज को देखूंगा, अपने परिवार को देखूंगा। क्या हुआ उसके साथ? इसीलिए आज महिला मोर्चा की तरफ से भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में ये विक्षोभ सभा रखा गया कि जो अभी जो टीचर लोग हैं जो अवस्थान विक्षोभ कर रहे हैं, वहाँ पर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। जब तक उन लोगों को न्याय नहीं मिलेगा, जब तक उन लोग को जो टीचर घूस देकर पास किए उसको बर्खास्त किया जाए और जो टीचर सही जो पास है उसको लिया जाए, जब तक नहीं होगा तो हमारी महिला मोर्चा हम आंदोलन पर उतरी है, विरोध से विरोध आंदोलन पर उतरेंगे और रुकेंगे नहीं। हमारा शीर्ष नेतृत्व, हमारा भारतीय जनता पार्टी इसके विरोध में लगातार लड़ाई करते रहेगी। ये तो अभी टेलर है, ये तो झांकी है। हमारे शुभेंदु अधिकारी जी ने कहा है कि ये टेलर है, अभी पिक्चर बाकी है। अभी आसनसोल और जितने भी पश्चिम बंगाल के जितने भी राज्य हैं वहाँ सब जगह से करप्शन है, सब जगह से भ्रष्टाचारियों का खाता खुलेगा और सभी अरेस्ट होगा। আজকে আপনারা সবাই দেখেছেন পশ্চিমবঙ্গে যেভাবে দুর্নীতির চরম সীমানায় পৌঁছিয়ে গেছে। গত এক সপ্তাহ ধরে আপনারা দেখছেন 21শে জুলাইয়ের পর থেকে পশ্চিমবঙ্গে কিভাবে দুর্নীতির আকাশ ভেঙে পড়েছে। যেভাবে একজন প্রাক্তন শিক্ষামন্ত্রী এবং বর্তমান শিল্পমন্ত্রীর বিভিন্ন বান্ধবীর বাড়ি থেকে দিনে দিনে দুর্নীতির বিভিন্ন পেঁয়াজের খোলা ছাড়ানোর মতো একটার পর একটা পরত খুলছে। কোথাও থেকে 20 লক্ষ টাকা বেরোচ্ছে, কোথাও থেকে 40 লক্ষ, কোথাও থেকে 27 লক্ষ টাকা কোটি টাকা বেরোচ্ছে। এই কোটি কোটি টাকা কার? এই কোটি কোটি টাকা আমার, এই কোটি কোটি টাকা আপনার। এই কোটি কোটি টাকা কাদের? এই কোটি কোটি টাকা হচ্ছে আমাদের সেই শিক্ষা প্রার্থীদের যারা দিনের পর দিন কষ্ট করে লেখাপড়া শিখেছে শুধুমাত্র আজকে একটা ভালো চাকরি পেয়ে তারা তাদের সংসারকে দাঁড় করাবে বলে, কিন্তু তাদের সেই স্বপ্ন পূরণ হয়নি। সেই স্বপ্নকে মাঝপথে গলা টিপে মেরে দিয়েছে আমাদের তৃণমূল সরকারের বিভিন্ন রকম আমলা এবং মন্ত্রীরা। তারা টাকার বিনিময়ে আমাদের কৃতি ছাত্রছাত্রীদের ভবিষ্যৎকে গলা টিপে মেরে দিয়ে তাদের আত্মীয় স্বজন এবং যারা ঘুষ দিতে পেরেছে সেই সরকার সেই ছেলে মেয়েদেরকে তারা চাকরি দিয়েছে। আজকে তাদের জন্য নষ্ট হয়ে গেছে আমাদের সন্তানদের ভবিষ্যৎ। কারণ শিক্ষকরাই কিছু জানেন না, তারা টাকা দিয়ে চাকরি পেয়েছেন, তারা নিজেরাই কিছু জানেন না তারা আমাদের সন্তানকে কি পড়িয়েছে। তো আজ গত 11 বছর ধরে বাংলা
हाल ही में पूरे बंगाल में मंडप सजावट में थर्माकोल के इस्तेमाल पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। इसके साथ ही प्लास्टिक के इस्तेमाल पर भी रोक लगा दी गई है। इसी को लेकर आज आसनसोल नगर निगम के 4 नंबर बोरो कार्यालय में एक बैठक का आयोजन किया गया, जहां सैनिटरी विभाग के अधिकारी, एसआई तथा विभिन्न क्लब के प्रतिनिधि उपस्थित थे। इनको पूजा के दौरान थर्माकोल और प्लास्टिक पर प्रतिबंध के बारे में जानकारी दी गई। साथ ही रोजमर्रा की जिंदगी में भी प्लास्टिक के इस्तेमाल के दुष्प्रभावों के बारे में बताया गया। वहीं बैठक में उपस्थित क्लब के सदस्यों ने भी प्लास्टिक तथा थर्माकोल के इस्तेमाल को प्रतिबंधित करने के सरकार के फैसले का स्वागत किया। মিটিংটা আমরা এখানে কন্ডাক্ট করেছি প্লাস্টিক ব্যান নিয়ে। সেটা হচ্ছে ক্লাব এবং এনজিওদেরকে আমাদের ডাকা হয়েছে এখানে। আপনারা জানেন যে আমাদের প্লাস্টিক অলরেডি বন্ধ হয়ে গেছে, সেই সচেতনতার পার্ট হিসাবে আজকের আমাদের এই মিটিংটা ডাকা হয়েছে। আগামী দিনে এরকম আমরা অনেকগুলো মিটিং কন্ডাক্ট করব। আপনাদের মাধ্যমে আমরা আসানসোলবাসীর কাছে এইটাই বার্তা পৌঁছে দিতে চাইছি যে প্লাস্টিক হচ্ছে আমাদের সমাজের পক্ষে খুবই ক্ষতিকারক একটা জিনিস, এবং এই ক্ষতিটা শুধুমাত্র আপনাদের নয়, আপনার যারা পরবর্তী প্রজন্ম আছে তাদের ক্ষেত্রেও কিন্তু এই জিনিসটা হবে। সুতরাং প্লাস্টিক ব্যানটা হচ্ছে আপনারা সহযোগিতা করুন। এখানে যাদেরকে ডাকা হয়েছে তারা কারা? মূলত এখানে ক্লাবের এবং এনজিওরা আছেন, ক্লাবের সেক্রেটারি, প্রেসিডেন্ট এবং এনজিও প্রেসিডেন্ট এনারা হচ্ছে এখানে আছেন এখানে আজ। তো এই যে আপনাদের আজকে যে প্রোগ্রামটা হলো, এটা কি ধারাবাহিকভাবে চলতে থাকবে? হ্যাঁ, এটা ধারাবাহিকভাবে চলতে থাকবে। আমাদের অলরেডি এখানে 1 মাসের ক্যালেন্ডার আমরা অলরেডি মানে শুরু হয়ে গেছে 1 তারিখ থেকে। 2 মাসের ক্যালেন্ডার, আগের মাসে জুনেরটা হয়ে গেছে, কমপ্লিট জুনেরটা হয়ে গেছে। তো এটা আমাদের ধারাবাহিকভাবে চলতে থাকবে, এবং এই প্রচারটা আমাদের এখন শুরুর দিকে সেই হিসাবে মানে বলা যেতে পারে। আমরা এটাকে আরও ভাবে আর কি এটাকে এগিয়ে নিয়ে যাবো প্রত্যেকটা। আমরা সম্প্রতি দেখেছি যে থার্মাকল, প্লাস্টিকের ব্যবহার নিষিদ্ধ করা হয়েছে, বিশেষ করে মণ্ডপ সজ্জাতে। তো এই বিষয়ে কিছু বলা হলো? আগের দিন আমরা অলরেডি যে দুর্গাপুজো কমিটি আছেন তাদেরকে নিয়ে আমরা বলেছিলাম। আজকেও ক্লাবের যারা এখানে উপস্থিত আছেন, কর্মকর্তা যারা আছেন, তাদেরকে আমরা অনুরোধ করেছি যে এটা সরকারের রুল যে এইবারের মানে কোনো রকমের প্লাস্টিকের ব্যবহার কিংবা থার্মোকলের ইউজ প্যান্ডেলগুলোতে কিন্তু হবে না। এবং আমরা বারবার এটাই বলছি যে ক্ষতিকারক দিকটা যাতে মানুষের কাছে ক্লাবগুলো তুলে ধরে, তাদের মণ্ডপ সজ্জার মাধ্যমে কিংবা যদি করতে পারে তাহলে আরও ভালো হয়, তাহলে মানুষ আরও বেশি সচেতন হবে। প্লাস্টিক ব্যবহার করলে কি আইনি পদক্ষেপ নেওয়া হবে? আইনি পদক্ষেপ পলিউশন কন্ট্রোল বোর্ড আমাদের যেটা 2016 যে আমাদের যে রুলটা আছে তার অনুযায়ী হচ্ছে এখন অবধি আমাদের ঠিক হয়েছে যারা যে প্লাস্টিক দেবে আর কি, যে বিক্রেতা তাকে 500 টাকা ফাইন করা হবে, আর যে ক্রেতা মানে আমি যদি গিয়ে দোকান থেকে কিনি তার 50 টাকা ফাইন। এখানে আমার নাম অনির্বাণ ব্যানার্জি। আজ যে এখানে মিটিংটা হলো, এই মিটিংয়ের বিষয়ে কি জানেন? এই মিটিংটা তো আমাদেরকে ডাকা হয়েছে যে প্লাস্টিক আর থার্মোকলের ব্যবহার যাতে না হয়। বিভিন্ন ক্লাব সংগঠনের পদাধিকারীদেরকে আমন্ত্রণ আছে। আমিও একটা ক্লাব থেকে এসেছি, আসানসোল ভিলেজের প্রান্তিক গোষ্ঠী ক্লাব থেকে। তো বিভিন্ন বক্তব্য আমাদের মধ্যে উঠে এসেছে যে এটা হচ্ছে আমার দৃষ্টিভঙ্গিতে যেটা বোঝা যাচ্ছে যে প্রথমত মানসিকতাটা আমাদের চেঞ্জ করতে হবে ব্যবহারের ক্ষেত্রে। যেটা হচ্ছে যে দোকান তো ওটা তো একটা রুটিন চেকিং যে আমি দোকানকে বন্ধ করব, পাড়ায় মোড়ে যারা দোকান করে বন্ধ করবে। আমি যদি প্লাস্টিকটা না নিয়ে গিয়ে যদি জিনিসটা না নিয়ে আসি তাহলে হবে না। কারণ আমরা দেখেছি থার্মোকলের ক্ষেত্রে, যেটা আমরা থার্মোকলের থালাতে বিয়েবাড়িতে আমরা ইউজ করেছিলাম, বা বাটি ছিল, আমরা যে খিচুড়ি ভোগ বা ক্লাবে যেগুলো হয় কালী পুজোতে, তো থার্মোকলে ছিল। এখন সেটা তো নেই, কারণ কি আমরা ব্যবহারটা বন্ধ করে দিয়েছি। যে এটাতে আমরা বুঝতে পারছি এটা আমাদের ক্ষতি হচ্ছে, তো তার জন্য আমরা বন্ধ করতেছি। আমরা নিজেরা যদি সবটা বন্ধ করতে পারি তাহলে এটা অটোমেটিক বন্ধ হয়ে যাবে। কারণ দোকান তো আর ওটা রেখে দেবে না, ও তো বিক্রি করার জন্য, ও তো সেল করার জন্য, ওটা তো স্টোরে তো রাখা যাবে না। এটা একবারে তো হবে না, আস্তে আস্তে হবে। তার সঙ্গে সঙ্গে সেক্রেটারি যাবি। মণ্ডপ সজ্জাতে আমার মতে না এটা ওনারা করেছেন। এই রুলসটা আমি বলছি আপনাকে যে এই রুলসটা দেখুন, এটা আরও অনেক আগে হলে ভালো হতো। আমি যেমন একটা ক্লাবের সেক্রেটারি, আমি একটা ডেকোরেটর অ্যাসোসিয়েশনের সাব ডিভিশনের সম্পাদক। তো এই ক্ষেত্রে যারা বড় বড় পুজো করে অলরেডি তারা 6 মাস আগে থেকে পুজোটা বুক হয়ে যায়, এবং অলরেডি তাদের যে থিমটা থাকে, যদি কোনো থার্মোকলের থিম থাকে অলরেডি তারা কিন্তু সেইটা প্রোগ্রামটা অলরেডি নিয়ে নিয়েছে, এবং এর সঙ্গে অনেক কারিগরত্ব যুক্ত থাকে, অনেক ধরুন লেবাররাও যুক্ত থাকে এই কাজটা করার জন্য। তারা অতটা বন্ধ করতে পারবে না। তবে উদ্যোক্তাটাকে আমি সাধুবাদ জানাচ্ছি যে ঠিক এটা বন্ধ দরকার আছে। এরপরে আমরা ধরুন কালী পুজো করে, আমার ক্লাব কালী পুজো করে, অত অনেকটা দেরি আছে, আমরা সেটাকে অত মান্যতা দিতে পারবো। আমরা যেহেতু এখনও কিছু ভাবিনি, কিছু আমরা করতে পারবো। কিন্তু যে ক্লাব অলরেডি প্রোগ্রাম ঠিক করে নিচ্ছে তাদের পক্ষে এটা কিন্তু অসুবিধা হবে। আমরা অলরেডি আমাদের সম্মেলন হয়েছে, যেখানে সাব ডিভিশন সম্মেলন হচ্ছে, জেলা সম্মেলন হচ্ছে, আমরা অলরেডি এটাকে বলেছি সদস্যদের কাছে, আমরা বিভিন্ন জায়গাতে বলেছি যেটা সরকারি এটা আমরা আগেই এটা পেয়েছি আর কি। তবে
তা যারা হয়নি তারা এটা বন্ধ করবে, যারা করে ফেলেছে তারা তো এটা আন্ডারস্ট্যান্ডিং স্বাগত জানাচ্ছে, এটা অবশ্যই স্বাগত জানাচ্ছে যে প্লাস্টিকটা বন্ধ হয়, এটা অনেক ক্ষতি হচ্ছে এবং সবাই মিলে এটাকে পার করতে হবে, ক্লাবকেও সহযোগিতা করতে হবে, পাড়া একটা সামাজিক দায়িত্বের মধ্যে পড়ছে। আমরা আমাদের ঘরটাকে যদি আমি করতে পারি, আমরা 50টা ক্লাবের মেম্বার, আমরা 50টা পরিবারকে যদি এটা বলি যে না এটা নেবেন না, এভাবে হয়ে যাবে। বা মোড়ে যদি আমরা সচেতনতার একটা পোশাক যদি রাখতে পারি, যেখানে হচ্ছে মাছ বিক্রি করছে, সবজি বিক্রি করছে, সেই সব মোড়গুলোতে যদি একটা ব্যানার জন্য একটা বলে খুব ভালো প্রস্তাব যে এইভাবেই। शनिवार को रानीगंज के दुर्गा विद्यालय के कक्षा 11 के छात्रों ने जोरदार विरोध प्रदर्शन किया। 88 नंबर वार्ड अंतर्गत इस विद्यालय के कक्षा 11 के छात्रों का आरोप है कि इनके रेगुलर कक्षाएं नहीं ली जाती हैं। शिक्षक स्कूल में तो आते हैं लेकिन इनको पढ़ाते नहीं हैं। यही वजह है कि आज उन्होंने विरोध प्रदर्शन किया। इनका कहना है कि स्कूल में शिक्षकों का अभाव है, इसीलिए 3 दिन लड़कों को और 3 दिन लड़कियों को पढ़ाने की जो व्यवस्था की गई थी उसे उन लोगों ने मान लिया, लेकिन इसके बाद भी शिक्षक उन लोगों को ठीक से नहीं पढ़ाते हैं। इनका आरोप है कि सिवाय हिंदी के शिक्षक के अन्य कोई भी शिक्षक उनको ठीक से नहीं पढ़ाते। शनिवार को जब यह छात्र स्कूल आए तो उनको एक ऐसे कमरे में बिठाने का आरोप है जहां प्रचंड गर्मी थी और पंखा भी ठीक से नहीं चलता। छात्रों का कहना है कि जब उन्होंने इस बात की शिकायत स्कूल प्रबंधन से की तो स्कूल प्रबंधन ने उल्टा उन्हीं पर आरोप लगा दिया कि उनके आँखों को भ्रम हुआ होगा। इनका कहना है कि वह 5वीं कक्षा से पढ़ाई कर रहे हैं तो वह स्कूल का नुकसान क्यों पहुंचाएंगे। इस घटना की जानकारी मिलने पर 88 नंबर वार्ड के पार्षद नेहा साव भी यहां पहुंच गए। उन्होंने भी स्वीकार किया कि स्कूल में शिक्षकों की कमी है, इस वजह से पढ़ाई में असुविधा आ रही है। उन्होंने कहा कि वह अपने स्तर पर इस मामले को निपटाने की कोशिश करेंगे और शीर्ष अधिकारियों से बात करेंगे। हालांकि स्कूल के प्रिंसिपल ने कहा कि छात्रों द्वारा शिक्षकों पर पढ़ाई में जो लापरवाही का आरोप लगाया जा रहा है यह सर्वथा अनुचित है। इसके साथ ही उन्होंने भी स्वीकार कर लिया कि स्कूल में शिक्षकों के अभाव के कारण पठन पाठन में असुविधा हो रही है। उन्होंने बताया कि स्कूल में कम से कम 10 और 9 शिक्षकों की आवश्यकता है। दुर्गा विद्यालय में पढ़ते हैं। हाँ, हम लोग का स्कूल में बोला गया कि एडमिशन बहुत ज़्यादा हो गया है, लड़का लोग का चाप पड़ा इधर उधर से। हाँ, तो हम लोग बोले ठीक है सर, हम लोग समझ सकते हैं। तो बोले हैं कि हम लोग हल्ला चिल्ली करके नहीं पढ़ा सकते, सबको किसी को भी नहीं पढ़ा सकते। फिर उसके बाद हम लोग को बोला गया कि 3 दिन लड़की आएगी, 3 दिन लड़के आएंगे, तो हम लोग उसको भी रेडी हो गए। हाँ, बट हम लोग का पहला पीरियड पढ़ा हो रहा है, MK सर नाम के है, वो बहुत अच्छे टीचर हम लोग को पढ़ाते हैं। हाँ, और बाकी बात कोई टीचर किसी को कोई मतलब ही नहीं है क्लास से, हम लोग कोई क्लास में आता ही नहीं है। हाँ, लड़के लोग जहाँ जाए, बाहर जाए या कुछ भी करे, हाँ, लड़के लोग इधर उधर घूरे, चाहे स्कूल में चाहे कहीं भी चल जाए घूरने के लिए, किसी को कोई देखा ही नहीं जाता है। हाँ, तो मान लें हम लोग लड़के लोग तो बनवास होते ही हैं। हाँ, हर एक लड़के बनवास होते हैं, हम क्या बोलेंगे हम अच्छे हैं। हाँ, ऐसे कर करके फिर जाकर रेगुलर हो रहा है। हम लोग का 15 से 20 दिन क्लास हो चुका है लग रहा है हमको। हाँ, बट एक दिन भी क्या बोलते हैं इंग्लिश का ना कोई एडुकेशन का कोई टीचर है ही नहीं, ज्योग्राफी का भी टीचर नहीं आते हैं, सब आते हैं रेगुलर, बट कोई पढ़ाता ही नहीं है, खाली हिंदी छोड़ के। आज घटना क्या हुआ? आज घटना हुआ, आज हम लोग क्या बोलते हैं ऊपर वाला रूम में हम लोग को बैठाया जाता है, उसमें बहुत सारे पंखे, गर्मी नहीं लगता, चारों तरफ से हवा था, खिड़की खुला हुआ रहता है। आज हम लोग को कोना वाला रूम में बैठा दिया गया, पूरा गर्मी है रूम में, चारों तरफ से पैक है और उसमें भी 3 पंखे हैं, 3 पंखे में सब पंखा खुला हुआ है और 3 पंखे में से एक पंखा वो भी कोना में है, वो चलता है खाली। हाँ, बाकी बात 2 पंखा ही खराब है, 2 पंखा खराब है। हम लोग बोले सर को तो बोलता है ना तुम ही लोग तो मार के तोड़ा है, तुम ही लोग तो सब ब्रेज तोड़ता है, अगर कोई भी कुछ करेगा तो हम लोग का 11-12 का ही नाम आता है। हाँ, हम लोग कितना बार सर बोले कि सर हम लोग 5 क्लास से सर यहाँ पढ़ते आ रहे हैं, हम लोग क्यों ऐसा करेंगे, तो वो बोलते हैं कि नहीं तुम ही लोग ऐसा किया, तुम लोग समझो अपना, तुम लोग से सब भरपाई करेंगे। कौन क्लास से पढ़ते हो तुम? सर हम लोग 11th क्लास से हैं। अभी बोला जा रहा है स्कूल में क्लास नहीं होता है। हाँ सर, क्लास होता ही नहीं है, एकदम पहला पीरियड खाली क्लास होता है, बस उसके बाद सिर्फ क्लास होता ही नहीं है। तुम लोग कुछ भी करो, उससे कोई लेना ही देना नहीं है। कितना लड़का लोग, कोई लड़का इधर घूर रहा है, कोई लड़का कुछ कर रहा है, किसी को कोई अथी ही नहीं है। तुम लोग सर को पूछा कि क्लास लेने क्यों नहीं आते आप लोग? सर को लोग को बोले हैं, जानते हैं हम लोग प्रिंसिपल ऑफिस आके बार बार बोलते हैं सर को कि सर हम लोग क्लास करवाइए, तो प्रिंसिपल हम लोग को बोलता है कि जो टीचर का पीरियड है ना वो टीचर को जाके बोलो कि वो आएंगे। तो क्या हम लोग क्या नौकर है कि नहीं? कौन टीचर नहीं आता है? कौन, क्या नाम है उनका? सर नहीं आते हैं, और क्या बोलते हैं अंजलि मैम कभी कभी आती है, वो भी नहीं आती है ठीक से, अजय सर भी नहीं आते, ज्योग्राफी के टीचर है। हाँ, ऐसे टीचर सब नहीं आते। प्रिंसिपल का नाम क्या है? एजुकेशन का तो टीचर ही नहीं है हम लोग का स्कूल में। कितने स्टूडेंट?
देखिए प्रॉब्लम यहाँ पे टीचर्स का है। टीचर अवेलेबल नहीं है, जितने स्टूडेंट हैं उसके कंपेयर में टीचर्स काफ़ी कम है, जिसके लिए कंटिन्यू क्लास नहीं हो पाता है। डिवाइड कर दिया गया है, 3 दिन लड़कियों का 3 दिन लड़कों का, उस हिसाब से पढ़ाई होता है। तो लड़कों लोगों को भी प्रॉब्लम होता है स्टूडेंट का, लेकिन टीचर्स का भी कोई दोष नहीं है, क्योंकि टीचर अवेलेबल नहीं है, जिसकी वजह से कंटिन्यू क्लास नहीं हो पा रहा है। तो इसको हम लोग सोचे हैं, टीचर से बात हुई है, प्रिंसिपल सर से बात हुई है, हम लोग सोचे हैं कि इसको देखते हैं ऊपर लेवल में, जिससे भी होता है बातचीत करके हम लोग टीचर्स का जितना जल्द से जल्द हो व्यवस्था करने का कोशिश करते हैं। देखिए सभी स्कूल में है, लेकिन वो तो मैं नहीं जानती, लेकिन जो जैसे कि मैं इस वार्ड की काउंसिलर हूँ, तो मेरा रिस्पॉन्सिबिलिटी भी बनता है, और मैं भी एक स्टूडेंट थी, मैं भी पढ़ के इस जगह पे आई हूँ, तो मैं भी चाहूँगी कि लड़के लोग अच्छे से पढ़े, इन लोगों का भी कंटिन्यू क्लास हो। तो मेरे से जो बन पड़ेगा टीचर्स के लिए वो हम देखते हैं, बात करते हैं, टीचर्स यहाँ पे अवेलेबल कराने की कोशिश करते हैं। लेकिन क्या किया जा सकता है, मेरे से जो बन पड़ेगा वो हम करते हैं, देखते हैं, बात करते हैं। टीचर्स जितना जल्दी हो उतना जल्दी यहाँ पर टीचर्स की व्यवस्था की जाएगी। आपका नाम और परिचय? नेहा साव, 88 नंबर वार्ड की काउंसिलर। बच्चे लोग को बुलाया गया, हम जाकर बुलाए, बच्चे चलो क्लास में पढ़ना, बोला नहीं सर हमको रेगुलर। हम बोले कि देखो इतना बच्चे हैं, रेगुलर संभव नहीं है। हमने इसलिए सब टीचर मिलकर कहें क्या 3 दिन लड़कियों को पढ़ा रहे हैं, 3 दिन लड़कों को पढ़ा रहे हैं। तो बोला कि नहीं हम लोग को रेगुलर क्लास है। ये लोग बोलते कि एनी टाइम स्टाफ रूम में सर बैठे रहते, क्लास में नहीं आते पढ़ाने। नहीं ये बिल्कुल, ये तो स्टूडेंट लोग बाहर बोल रहे थे। ऐसा नहीं होता, ऐसा कभी हो नहीं सकता है। कभी क्लास नहीं होते थे, फिर देखा गया स्कूल के खिड़की में सब बच्चे लोग चिल्ला कर रहे थे। हाँ तो घंटी लगा है, बच्चे घंटी लगा है तो बाहर आए हैं, टीचर आए, फिर टीचर जाएंगे। तो आज ये लोग अभियोग क्यों कर रहे थे? आज ये लोग विरोध किस लिए कर रहे थे? क्लास में सर रहते तो किस लिए कर रहे थे? विरोध उन्हीं लोग से पूछा जा सकता है कि विरोध के बारे में तो हम तो नहीं कर सकते। हम लोग तो बता ही दिए, हम लोग सभी टीचर मिलकर सुसज्जित ढंग से 3 दिन लड़कियों का 3 दिन लड़कों को क्लास लेने के लिए हम शुरू किए हैं, क्योंकि एडमिशन का प्रॉब्लम इतना है और टीचर हमारे पास है नहीं, केवल हमारे पास 12 टीचर हैं। आज 10 टीचर की ज़रूरत है, हम सेक्शन करके पढ़ाते हैं, टीचर है नहीं। इन्वायरमेंटल का एजुकेशन का टीचर जो है, जो थी वो ट्रांसफ़र ले ली, हिंदी का टीचर ट्रांसफ़र ले ली।